नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज आई है, उसका नोटिफिकेशन आया है वैकेंसीज का, उसके ऊपर। दोस्तों, ये बहु प्रतीक्षित नोटिफिकेशन था जो अब आया है, जब हरियाणा में थोड़े टाइम बाद इलेक्शन होने वाले हैं। खैर चलो, जैसा भी है, रोजगार का एक आधार तैयार हो गया है और इस नोटिफिकेशन में जो 2424 वैकेंसी सब सब्जेक्ट की आई है, उनमें से राजनीति विज्ञान भी एक विषय है। और राजनीति विज्ञान में हालांकि उतनी पोस्ट नहीं है जितनी हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक सम्मानजनक पद आए हैं और 80 पद आए हैं राजनीति विज्ञान में। आज मैं इस वीडियो में आपसे जो चर्चा करने वाला हूं, उस मुद्दे पे करूंगा कि आखिर क्वालिफिकेशन क्या है, इस एग्जाम में कौन बैठ सकता है, क्वालिफिकेशन कब तक चाहिए आपकी, आप इसकी तैयारी किस रूप में करें, एग्जाम की संभावनाएं कब तक है, भर्ती का पैटर्न क्या है, इन सब मुद्दों पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अपन शुरू करते हैं। वो है डेट ऑफ पब्लिकेशन। चलो इसको छोड़ते हैं और सीधे मुद्दे पे आते हैं कि इस भर्ती परीक्षा के लिए 7 अगस्त से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं और आप इस डेट का विशेष ध्यान रखें। 27 अगस्त, 27/8/2024 इसकी अंतिम तिथि है। यानी आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो 27 से पहले ही कर दें, क्योंकि कई बार रश आवर्स में बड़ी दिक्कत आती है 27 तारीख को, तो आप ये काम पहले ही कंप्लीट कर लें। तो एक तो आपको ये 27 अगस्त ध्यान रखनी है, आपको फॉर्म फिल इससे पहले करना है। अगला मुद्दा जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। देखिए, पीएचडी वाला सारा चक्कर छोड़ दें अपन, जिसमें बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं। 1991 से पहले ये चाहिए, 2019 से पहले ये चाहिए, 2009 से पहले ये चाहिए, 2 रिसर्च पेपर चाहिए। पीएचडी वाला पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं। कुल मिला के वो कैंडिडेट्स जिन्होंने नेट कर रखी है, जो नेट जेआरएफ है, या जिन्होंने हरियाणा की सेट कर रखी है। देखिए, हर एक राज्य की एजेंसी जब वो सेट का एग्जाम करवाती है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट की तरह, लेकिन हरियाणा उसमें वही फॉर्म फिल कर सकता है जिसने हरियाणा से सेट की है। मान लेते हैं किसी ने राजस्थान से सेट कर रखी है, वो हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं है। हरियाणा से अगर आपने सेट कर रखी है तो ही क्वालिफाई है। हाँ, जिन्होंने नेट जेआरएफ कर रखी है यानी नेट कर रखी है, वो क्वालिफाई है। वो तो पूरे ऑल इंडिया में प्रत्येक यूनिवर्सिटी, प्रत्येक कॉलेज, प्रत्येक पीएचसी के लिए क्वालिफाई है। तो एक तो ये एसेंशियल आवश्यकता है कि वो ही अप्लाई कर सकते हैं जो नेट और हरियाणा से सेट है। दूसरा, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी जो मास्टर डिग्री है, एमए है, उस एमए में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन ये 55% मार्क्स सबके लिए नहीं है। जो हरियाणा के कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं, एससी, एसटी, ओबीसी या डिसेबल्ड हैं, उन सब के लिए इसमें 5% की छूट है। इसमें जनरल के लिए 55% है। नेट की अपनी चर्चा हो ही गई। उसके बाद आ गया कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या चाहिए। ये आप थोड़ा सा समझे कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपके 4 एग्जाम्स हैं, मान लेते हैं 10th, 12th, बीए और एमए, या बीए को आप कुछ भी मान लो, आप बैचलर डिग्री। इन चारों में से एमए में तो आपको 55 चाहिए ही चाहिए, यानी कैटेगरी को 50 चाहिए, एमए में आपको 55 चाहिए ही चाहिए। उसके बाद बच गए 3 एग्जाम। इनका कहना है कि इनमें से किसी 2 में आपके कितने प्रतिशत हो, 55%। और ये प्रतिशत जो आप निकालेंगे, ये आपके मार्क्स का प्रतिशत होना चाहिए, न कि परसेंटेज का। ये मार्क्स का प्रतिशत है कि आपने कितने
ऑब्टेन्ड मार्क्स थे और टोटल मार्क्स कितने थे, उसमें से कितने आए, इसका 55% चाहिए। एमए में 55 चाहिए, बाकी में दो को मिला के 55 चाहिए, हर एक दो में 55 होने चाहिए, दो को मिला के 55 चाहिए। फिर और है कि जिन दो को मिलाओगे उन्हें 50% से किसी में भी कम नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपने 12th और बीए इन दोनों के मार्क्स जोड़े तो आपके 55% आ गए, लेकिन इसमें आपके 60 थे और इसमें अगर आपके 49% है तब आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप 50% से नीचे चले गए। तो जिनके दो एग्जाम्स के बाकी के आप 55% लो, उसमें एग्जाम में 50% से कम नहीं होना चाहिए आपका। तो ये ऐसा करके और ये कि 55 और 50% का एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में। तो एमए में 55 हो, बाकी नेट हो, बाकी ये 4 एग्जाम्स में से 2 में 55 हो और किसी में भी जो 2 आप लोग उसमें 50% से कम किसी में भी न हो। एमए में तो आपको 55 चाहिए कैटेगरीज को छोड़ के। ये हमने चर्चा की गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की। अब आ गई एज लिमिट्स। एज लिमिट्स है वो जनरल के लिए 21 ईयर्स से लेके और 42 ईयर्स तक है, 21 से लेकर 42 साल तक है। इसमें जो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं उनको 5 साल की छूट है, 5 ईयर्स की छूट है। लेकिन ये आपको एज देखनी कब से है, इसके लिए इन्होंने एक डेट डिसाइड कर रखी है 15/7/2024। ये एक कट ऑफ डेट है जिस दिन आप या तो 21 साल पूरे कर लेंगे या आप 42 साल से कम होंगे। 15/7/2024 यानी 15 जुलाई तक ये एक डेट है इनकी। अब आगे की ये सारी जो एलिजिबिलिटी है आपकी कुल मिला के क्वालिफिकेशन वाली कि आपकी नेट हो, आप एमए में इससे 55% के साथ एमए हो आपकी, या आपकी सेट हो, ये सारी की सारी आपको जिस दिन फॉर्म फिल की अंतिम डेट है 27/8/2024 27 अगस्त, इस डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपके हाथ में होनी चाहिए उस दिन डिग्रियां सारी। अब ये इसलिए बताना महत्वपूर्ण है क्योंकि कई राज्यों की पीएससी में क्या व्यवस्था है। जैसे मैं राजस्थान की चर्चा करूं, राजस्थान की आरपीएससी ने यह व्यवस्था कर रखी है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, जिस दिन आपका एग्जाम हो तब तक आपकी संपूर्ण क्वालिफिकेशन पूर्ण हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों एचपीएससी में ये नहीं है, एचपीएससी ने डिसाइड कर रखा है कि जिस दिन आपकी एग्जाम फिल की लास्ट डेट होगी उस दिन तक आपके समस्त डॉक्यूमेंट, समस्त डिग्रीज, समस्त क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप 27/8/24 तक अपने सारी क्लोजिंग डेट तक आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर ले। अब आ गया टोटल पोस्ट। टोटल पोस्ट है 2424, 2424। लेकिन अपन चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। पॉलिटिकल साइंस में 81 सीट्स है। उम्मीद ये थी कि लगभग 150 के आसपास आएगी, पहले यही कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन फिर भी 80 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत ज्यादा सीटें होती है, 80 भी कम नहीं होती। इसमें जनरल के लिए 40 सीटें हैं। अब जनरल में कौन है, अब देखिए हरियाणा है या राजस्थान है, यूपी है, कहीं भी जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन आता है तो इन सब राज्यों के स्टूडेंट्स यहाँ फॉर्म अप्लाई करते हैं। राजस्थान में आएगी तो हरियाणा वाले भी, दिल्ली वाले भी, यूपी के, हिमाचल, ये सारे अप्लाई करते हैं। ऐसे ही हरियाणा में भी अप्लाई करेंगे तो जितने भी आउट ऑफ स्टेट्स हैं जो हरियाणा के मूल निवासी नहीं है वो जनरल में काउंट होंगे। जनरल वाले तो हैं ही, और हरियाणा के बाहर आप किसी भी कैटेगरीज के हैं, मान लेते हैं आप यूपी के हैं और आप एससी के हैं, लेकिन हरियाणा में जब आप जाएंगे तो आप जनरल में काउंट होंगे। आप यूपी के हैं, हिमाचल के हैं और एसटी में, लेकिन हरियाणा में जब जाएंगे तब आप जनरल में काउंट होंगे। आप राजस्थान के हैं, ओबीसी के हैं, लेकिन हरियाणा में जाएंगे तो आप जनरल में काउंट होंगे। तो आउट ऑफ स्टेट्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए 40 सीटें हैं। हरियाणा का जनरल प्लस आउट ऑफ स्टेट जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो सब जनरल में काउंट होंगे। एससी के लिए 15 सीटें हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लिए वहां 14 और 5 19 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीटें। ऐसे कुछ और सीटों का डिवाइडेशन किया गया है।
तो कुल मिला के जो ज्यादा प्रतियोगिता है वो इन 40 सीट्स के लिए है। अब इन 40 सीट्स के लिए प्रतियोगिता क्यों है, मैं थोड़ी सी चर्चा करूं। वो इसलिए है कि यहाँ हरियाणा के कैंडिडेट्स तो आएंगे ही आएंगे, लगातार नेट हो रही है, भर्तियां उनकी अपेक्षा में कम आ रही है, तो इस फील्ड में अब बहुत ज्यादा बेरोजगारी भी है। मेरे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने नेट तैयार कर रखा है, लेकिन वो भी जॉब की तलाश में। अब चूंकि एक अच्छा अवसर मिला है, तो न केवल हरियाणा के स्टूडेंट्स बल्कि पंजाब, यूपी, हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड, इनके कैंडिडेट्स तो हिंदी मीडियम वाले हैं और नॉर्थ इंडिया में ये तो जरूर आते हैं। और फिर रह गया ये सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे यहाँ, अधिकांश कैंडिडेट्स के। तो ऐसे करके और इन पोस्ट्स के लिए प्रतियोगिता बहुत ज्यादा हो जाती है। अब कितने लोग अप्लाई करेंगे, कंपटीशन कितना टफ है, हम इसकी चर्चा थोड़ा सा रुक के करते हैं और आगामी इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। मैंने तो आपको ये स्टेट्स बताए, हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, और एक स्टेट रह गया बिहार। यहां तक के कैंडिडेट हरियाणा में आते हैं। मैं नहीं कहता और स्टेट्स की नहीं, और के भी आएंगे, लेकिन मुख्यतः इनके आएंगे। और हरियाणा के अलावा यूपी, राजस्थान और दिल्ली के स्टूडेंट यहां और ज्यादा आते हैं। अब आगे देखते हैं कि प्रतियोगिता कितनी कठिन है। प्रतियोगिता का आइडिया अब इससे लगेगा जो एग्जाम का पैटर्न है। हालांकि जो मेहनती उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन जो आंकड़ों के साथ खेलते हैं और आंकड़ों के हिसाब से प्रतियोगिता का आइडिया लगाते हैं कि कितना टफ कंपटीशन है, उनके लिए मैं आज चर्चा करूंगा। एचपीएससी ने जो पैटर्न ऑफ एग्जाम बताया है, स्कीम बताई है, उसमें 3 स्टेजेस आपको पार करनी होगी। पहले है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट का तात्पर्य है कि इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये मार्क्स हैं, ये आपकी टोटल मेरिट में काउंट नहीं होंगे, ये सिर्फ एक छंटनी परीक्षा है। उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज है, ये सिर्फ क्वालिफाई है। सब्जेक्ट नॉलेज है 87.5% का, और बाकी का जो 12.5% है वो इंटरव्यू का है। यानी इंटरव्यू का वेटेज इतना ज्यादा भी नहीं है कि वो सब कुछ डिसाइड कर दे, इतना कम भी नहीं है कि इसका महत्व ही नहीं हो। जब नेक टू नेक प्रतियोगिता चलती है तो ये मार्क्स भी बड़े वेरी करते हैं, और मैं इसका हरियाणा में भुक्तभोगी हूं। मैं 3rd पोजीशन के ऊपर था जब टोटल मार्क्स शो हो रहे थे, और ये बात है 2016-17 की, इसके आसपास की बात है। उसके बाद मेरा आरपीएससी का इंटरव्यू था 6-7 महीने बाद, उससे पहले की बात है, 2017 की बात है, जून या जुलाई की। मैं खुद इंटरव्यू देने गया था और मैं यहां तक गया। यहां में कोई दिक्कत नहीं थी। यहां मैं कह रहा हूं कि टोटल जो कैंडिडेट्स बैठे थे उनमें 3rd पोजीशन के ऊपर था, 2 मेरे से आगे और थे, लेकिन यहां गड़बड़ होगी मेरे साथ। तो ये भी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप इसमें ठीक ठाक कर लेते हैं तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। तो ये सब्जेक्ट नॉलेज और इंटरव्यू, इनकी मेरिट बनेगी। अब अपन चर्चा करते हैं कि कितना टफ है, क्या रहने वाला है। देखिए ये मेन है, आप अगर इसको ही क्रॉस नहीं कर पाए तो आगे जा ही नहीं पाएंगे। ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसमें एमसीक्यूज आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आएंगे 100। 2 आवर्स का टाइम होगा, 2 घंटे मिलेंगे, और टोटल मार्क्स होंगे 100, और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 की प्रत्येक क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ गया कि मिनिमम क्राइटेरिया भी है इसमें, कि जो इसको क्वालिफाई करेगा उसको कम से कम कितने प्रतिशत चाहिए, 25%।
यानी 100 में से आप 25 क्वेश्चंस लाएंगे, तभी आप इस स्टेज को पार कर पाएंगे, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे अगले स्टेज के लिए। क्योंकि 3 स्टेजेस है ना, पहले स्क्रीनिंग है, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू है। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये तो बहुत ही सिंपल एग्जाम है, टू मच सिंपल, क्योंकि आपको सिर्फ कितने प्रतिशत लेने हैं? 25%। 25% नहीं लेने दोस्तों आप, ये तो मिनिमम है। कुल मिला के पोस्ट है 81। कैंडिडेट 4 टाइम्स पास होंगे, जितने भी कैंडिडेट्स बैठेंगे उसके 4 टाइम कैंडिडेट्स पास होंगे मेन एग्जाम के लिए। तो 324 कैंडिडेट पास होंगे। तो क्या 324 कैंडिडेट वो पास हो जाएंगे जो 25% वाले? नहीं, इसकी तो मेरिट बनेगी। और मान के चलिए कि इस एग्जाम में जो फॉर्म अप्लाई होंगे, वो मेरा आइडिया बता रहा हूं, वो लगभग 6000 से लेके और 8000 तक फॉर्म अप्लाई होंगे। यानी फॉर्म हो सकता है ज्यादा अप्लाई हो, पॉलिटिकल साइंस के लिए कह रहा हूं अकेला, लेकिन 6 से 8000 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी, इसके अकॉर्डिंग होगी, एसपीएससी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ऐसे कैंडिडेट्स 6 से लेके 8000 होंगे। तो अब आपको इन 6 या 8000, जो 6000 से 8000 कैंडिडेट्स हैं, इनमें से क्वालिफाई कितने होंगे? 324। तो ये एग्जाम ही टफ है। अब आप सोच रहे हैं कि मिनिमम 25% लेना है, ये मिनिमम लेना है, लेकिन बाद में जो 324 ही तो लेने हैं, 4 टाइम्स तो लेने हैं मेन एग्जाम के लिए। तो ये छंटनी होगी 6 से लेकर 8000 कैंडिडेट्स में से 324 लेने, तो इनकी मेरिट बनेगी। मेरिट 60% भी जा सकती है, 70 भी जा सकती है, 80 भी जा सकती है, और 90% भी जा सकती है। तो आपको जो पहली तैयारी करनी है वो इसकी करनी है ढंग से, ताकि आप इन 324 में शामिल हो सको। इन 300 शामिल ही नहीं हुए तो फिर आप मेंस का एग्जाम कैसे देंगे? तो आप इसको तो जाओ भूल, उसके बाद ये कोशिश करो कि इन 324 में शामिल कैसे हो। और ये जो लगभग 6 से 8000 के बीच कैंडिडेट्स बैठने वाले एग्जाम में, इनको क्रॉस करके यहां तक कैसे, इनमें स्थान कैसे, तभी तो आप आगे वाले एग्जाम में बैठ पाओगे। अब आ गया मेन एग्जाम। मेन एग्जाम होगा, उसमें सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट नाम दिया इसको। यदि आपका ये जो एग्जाम होगा ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, बल्कि डिस्क्रिप्टिव होगा, ये वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, ये वर्णनात्मक होगा। इसमें इन्होंने कुछ नहीं दिया, ये दिया है कि इसकी ड्यूरेशन होगी वो 3 आवर्स होगी, और टोटल मार्क्स होंगे वो 150 होंगे। और 150 ये मेरिट का आकलन डिसाइड करेंगे। ये टोटल जो मार्क्स हैं उनका 87.5% इनमें से होंगे, तो आप इसमें से कितने ला पाते हैं। अब इसमें इन्होंने एक मिनिमम इसमें भी डिसाइड कर रखा है, वो ये डिसाइड कर रखा है कि इसमें इंटरव्यू तक वही जाएगा जिसके मिनिमम 35% होंगे, 35% वाला ही इंटरव्यू में जा पाएगा। इसका तात्पर्य है, एक बार मान लेते हैं कि 20 का आंकड़ा लेते हैं, 7000 कैंडिडेट्स बैठे, उनमें से 324 इस एग्जाम में बैठेंगे, 324 के बाद बैठेंगे इंटरव्यू में 2 टाइम्स, तो 162 लोग इंटरव्यू में जाएंगे। तो ये तो है स्क्रीनिंग का, ये है ये वाला मेन एग्जाम, और ये है इंटरव्यू। और इसमें वही क्रॉस करके इंटरव्यू में आएगा जिसके मिनिमम 35 होंगे। तो क्या 35 लेती आप इंटरव्यू में आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे। फिर आपको इनमें प्रतियोगिता होगी, इनमें 324 में से, और फिर आधे बाहर हो जाएंगे, आधे अंदर आ जाएंगे। इसमें मेरिट बन जाएगी, ऊपर वाले होंगे। मेरिट जरूरी है 35% जाएगी, हो सकता है 40 हो जाए, कोई 35% प्राप्त नहीं कर पाएगा, और कोई हो सकता है मेरिट 60% ही चली जाए। तो 35% तो मिनिमम क्राइटेरिया है इसका। अब आ गया कि चलो ये हो गया कि इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो 12.5% होगा। तो ये हमने एग्जाम का पैटर्न देखा, और ये देखा कि इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है, हालांकि तीनों कड़ी महत्वपूर्ण है, वो पहली है कि अगर आप उसको क्रॉस नहीं कर पाए तो आगे पहुंचेंगे कैसे। स्क्रीनिंग है वो वस्तुनिष्ठ है, उसके बाद आगे जो मेन एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू है।
मेरिट बनेगी वो मेन की और इंटरव्यू की बनेगी। कंपटीशन यहाँ सबसे ज्यादा टफ है, यहाँ टफ नहीं है, टफ है सबसे ज्यादा यहाँ, यहाँ भी टफ नहीं है, लेकिन यहाँ ज्यादा टफ है, यहाँ ज्यादा गुना के मध्य कंपटीशन। तो आप इसके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दें। अब आ गया कि कलाम एकेडमी भी आपको इस एचपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए गाइड करेगी। आप कलाम एकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर जाएं, वहां आपको एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ मिलेगा। तो आप अपने ऐप स्टोर के ऊपर जाके, आपके प्ले स्टोर के ऊपर जाके और कलाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें आप सर्च करें एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। कल से इसके ऊपर ये कोर्स मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें 500 से अधिक घंटों के वीडियो लेक्चर हैं जो रिकॉर्ड किए हुए, समस्या समाधान के लिए टाइम टू टाइम लाइव क्लासेस है। इसके बाद आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे टॉपिक वाइज, सब टॉपिक्स के जितने भी आपके हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज नोट्स हैं। इसका तात्पर्य ये है कि ये जो नोट्स हैं हार्ड कॉपी निकाल सकते हो आप इनकी, ये ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो और इनकी हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हो। उसके बाद एमसीक्यूज दिए हुए प्रत्येक टॉपिक के। आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले आप नोट्स निकलवाने हैं, फिर आप उन नोट्स को पढ़ो, फिर वीडियो देखो और फिर दोबारा नोट्स पढ़ो और उसके बाद एमसीक्यूज दिए हुए उनके आगे। एमसीक्यूज हैं ये ऑनलाइन ही आपको सॉल्व करने होंगे। तो आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, इनकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हो। प्रत्येक टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दिए हैं, जैसे प्लेटो है या कोई अवधारणा मान लीजिए स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, अधिकार है, नागरिकता है, इन सब के अध्यायवार एमसीक्यूज दिए 100, 50, 150, 200, 200 नोट्स हैं, इनके हार्ड कॉपी निकाल सकते हो आप। और इसके साथ साथ एक और चीज वो है कि जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आपके लिए टेस्ट सीरीज है और ये आप अलग से भी ले सकते हैं इस टेस्ट सीरीज को। अगर आप कलाम एकेडमी का ये कोर्स लेते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज इंक्लूड रहेगी, ये अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं, ये उसी में इंक्लूड है। हाँ, अगर आप कोर्स पूरा नहीं लेना चाहे तो टेस्ट सीरीज अलग से भी आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज तब तक चलेगी जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। अब इस टेस्ट सीरीज चलेगी कैसे? अभी तक डेट का कुछ निर्णय हुआ नहीं है, तो हमने एक बार तो ये डिसाइड किया है कि अगर 2-3 महीने मिलते हैं तो हम आपके 10 माइनर टेस्ट लेंगे, 5 मेजर टेस्ट लेंगे और 2 फाइनल टेस्ट लेंगे। कुल मिला के हम आपके 17 टेस्ट लेंगे। यानी कलाम एकेडमी ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर 17 टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएगी। अब ये जो है इसका एक शेड्यूल होगा, यानी ये शेड्यूल बेस्ड। अब आ गया कि इसका शेड्यूल है कहां, तो आपको कलाम एकेडमी के ऐप पे मिल जाएगा। उसके अलावा कलाम एकेडमी का खुद का एक टेलीग्राम चैनल है, कलाम एकेडमी सीकर के नाम से। तो आप एक टेलीग्राम चैनल है कलाम एकेडमी सीकर, आप इसको डाउनलोड कर लो, ये टेलीग्राम चैनल। इस पे ये हरियाणा एचपीएससी की टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल आ जाएगा कि 5-5 दिन से या 3-3, 4-4 दिन से किस चीज का टेस्ट देंगे आप। जैसे आप पहला टेस्ट होगा वो यूनिट फर्स्ट का होगा, सेकंड टेस्ट सेकंड यूनिट का, थर्ड टेस्ट थर्ड यूनिट का, ऐसे करके 10 तो होंगे आपके माइनर टेस्ट। फिर हर एक 2 यूनिट के बाद एक मेजर टेस्ट होगा और अंत में 2 फाइनल टेस्ट होंगे और इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे हर एक में, जैसा कि पैटर्न है। अब 100 क्वेश्चन से याद आया एक मुद्दा कि ये कहा जा रहा है कि ये 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चंस हैं वो तो आएंगे पॉलिटिकल साइंस के, 20 क्वेश्चन है वो जीके के आएंगे, जनरल नॉलेज की, हरियाणा भी है, कुछ और भी मुद्दे हैं। तो अभी एचपीएससी ने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया अभी तक का। अगर सिलेबस का और एडवर्टाइजमेंट का अगर हम अवलोकन करें
तो उसमें तो यही परिलक्षित हो रहा है कि आपका जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा उसमें जो 100 क्वेश्चंस आएंगे वो सब्जेक्ट के ही आएंगे। हालांकि मेरे कुछ साथी हैं वो यूट्यूब पे ये भी कह रहे हैं कि इसमें से 80 क्वेश्चंस है वो सब्जेक्ट के होंगे और 20 अदर्स होंगे। तो अभी तक तो ऐसा तार्किक रूप से देखें तो ऐसा कुछ डिसाइड हुआ नहीं है अभी तक। तो एक बार आप 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के मान के चलिए, हो सकता है कल को कोई रीशेड्यूल हो जाए कोई चीजें और इन 100 क्वेश्चन में कुछ और डाल दिया जाए। अगर कल को ऐसा होता है तो आपका फिर जो हर 3, 4 या 5 दिन बाद एक टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा उसमें उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन डाले जाएंगे। जैसे अगर इसमें हरियाणा के 5, 7, 10 क्वेश्चन या कुछ और जोड़ दिया गया तो वो फिर आपके हरियाणा का जीके डाला जाएगा उसके अकॉर्डिंग जितनी मात्रा में पूछा गया एसपीएस ने डिसाइड किया गया। तो ये टेस्ट सीरीज है, ये आप जो ऑनलाइन कोर्स है उनके साथ उसके अवेलेबल है उसी के साथ, चाहे तो आप अलग से भी ले सकते हैं इसको, आप कोर्स नहीं लेना चाहें तो आप। हाँ, इसका शेड्यूल है मैंने कहा, एक तो ये कलाम अकेडमी की ऐप पे मिल जाएगा, एक कलाम अकेडमी सीकर के नाम से टेलीग्राम चैनल चलता है, एक खुद मेरा टेलीग्राम चलता है खुद का, पॉलिटिकल साइंस विद डॉक्टर बेन। आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस विद डॉक्टर बेनीवाल। और इसके ऊपर आपको ये पूरा शेड्यूल मिल जाएगा कि आप क्या करने वाले, ये शेड्यूल कल शाम तक आप सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब आ गया सिलेबस क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। ये सिलेबस नेट वाले डाला है, हूबहू उसकी कॉपी करके डाल दिया गया और ये आपने पहले ही पढ़ रखा है अधिकांश ने, क्यों नेट दिया था तब आपने पढ़ा था। तो आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट के दौरान जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वो अब आपका उसी की परीक्षा है। इसमें 10 यूनिट्स है, आप सबने जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया उन सबको पता है कि ये 10 यूनिट्स में डिवाइड है। अगर 100 क्वेश्चन आते हैं हरियाणा की स्क्रीनिंग के एग्जाम में एचपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो हर एक यूनिट से अगर सही तरीके से लगाया जाए तो हर एक यूनिट में से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो 10 की 10 यूनिट्स है वो महत्वपूर्ण है, चाहे वो पॉलिटिकल थ्योरी की हो, चाहे वो पॉलिटिकल थॉट की हो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की हो, चाहे इंडियन पॉलिटिकल थॉट की हो, चाहे वो कंपैरेटिव हो, या फिर वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, या इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो, या वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया हो, या वो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया हो, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, या पब्लिक पॉलिसी वाला टॉपिक हो। इन हर एक में से उम्मीद करते हैं कि 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो 10 यूनिट के 10 क्वेश्चंस। अब चाहे आप राजस्थान के हैं, चाहे आप पंजाब के हैं, चाहे हरियाणा के हैं, चाहे बिहार के हैं, हिमाचल के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं या दिल्ली के हैं, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए और इस हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए कि अगले 2-1 महीने में उम्मीद करें कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एग्जाम जल्दी भी हो सकता है, एग्जाम हो सकता है वहां इलेक्शंस के बाद। तो एक बार आप तैयारी है उसको कम से कम 2 महीने की मान के चलिए, तो आप एक प्रोग्राम बनाइए अगले 2 महीने का। ये सारा जो सिलेबस है इतना लंबा चौड़ा, इसको ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आप तैयारी शुरू कीजिए, कलाम एकेडमी आपके साथ है। प्रतियोगिता इसलिए कठिन है क्योंकि यूपी, राजस्थान और दिल्ली यहाँ के स्टूडेंट्स भी हरियाणा की एसपीएससी के इस एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे। तो साथियों, मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मनोयोग पूर्वक मेहनत करेंगे तो आप जरूर हरियाणा में सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही जाएंगे। कलाम एकेडमी निरंतर आपके साथ है, मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा, बार बार आपसे ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से रूबरू होता रहूंगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।